हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13th ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज 11th ऑफ फेब। ओके, तो 11th ऑफ फेब को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये इस मतलब मेन इस डे का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल यही है कि जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाना है। किस चीज़ में? साइंस सेक्टर में या फिर साइंस के फील्ड में। ओके, साथ में उनको यहाँ पे लाइक जो अपना इक्वालिटी है वो भी यहाँ पे मेंटेन करके रखना कि भाई चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए, सो दैट कि कोई भी यहाँ पे मतलब स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स और वुमेन्स जो हैं वो यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। ओके, साथ ही में यहाँ पे सिर्फ हम लोग साइंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, साथ ही में जो भी यहाँ पे न्यू इनोवेशंस होती हैं उसके बारे में भी वुमेन्स को यहाँ पे पता होना चाहिए, और जो वुमेन्स और गर्ल्स हैं वो भी यहाँ पे इनोवेशन में पार्टिसिपेट करें। ओके, यहाँ पे ये 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस यहाँ पे ये डे था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब भी यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन कर रही हैं साइंस के फील्ड में, तो इनको यहाँ पे इक्वल पेमेंट यहाँ पे मिलना भी ज़रूरी है। अदरवाइज यहाँ पे अभी क्या होता है कि यहाँ पे मेल को ज़्यादा मिल जाता है, फीमेल को ज़्यादा कम मिल जाता है, और दोनों का वर्क आवर सेम रहता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इक्वल वर्क एंड इक्वल टाइम के लिए जो भी यहाँ पे मेल को मिलता है सेम अमाउंट ऑफ मनी फीमेल को भी मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government has launched family ID one family one identity portal? So right answer of second is it's B which is उत्तर प्रदेश। ओके, तो इसको उत्तर प्रदेश काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेके आना चाह रहा था। पहले इसके ऊपर सारा का सारा जितना भी डेटाबेस था वो यहाँ पे बना लिया गया। अब इसको यहाँ पे इस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके थ्रू जितना भी यहाँ पे स्कीम्स यहाँ पे आएगी उन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ईजी रहेगा। ओके, और ये जो जितनी भी स्कीम्स रहेंगे वो यहाँ पे टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे प्रोसेस है उनको यहाँ पे करने में काफ़ी इजी रहेगा। यहाँ पे हम लोग इजीली यहाँ पे किसी भी फैमिली को टारगेट कर पाएंगे, और पूरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ऑपरेशन रहने वाला है। ओके, जो भी यहाँ पे काम रहेगा उसके ऊपर। ओके, इसके अलावा हर फैमिली के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो इनका यहाँ पे राशन कार्ड आईडी रहेगा उसके वो भी यहाँ पे इससे लिंक रहेगा। इसलिए जब भी यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम की यहाँ पे, तो उसमें भी इनको इजीली बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, अराउंड अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पे 3.59 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको लाइक फूड अफोर्ड करके गवर्नमेंट देती है। ओके, तो फूड जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है, और वो यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम में यहाँ पे आते हैं। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम में यहाँ पे आते हैं। ओके, तो इनको भी यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, साथ में यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा 1 जॉब पर फैमिली। ओके, तो 1 जॉब पर फैमिली भी यहाँ पे देना है कि भाई हर फैमिली से एटलीस्ट एक कमाने वाला होना चाहिए। ओके, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा है। 2 हो जाएंगे तो और अच्छा होगा। ओके, लेकिन उतना अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ हिमाचल निकेतन एट द्वारका इन न्यू दिल्ली? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज सुखविंदर सिंह सुख। ओके, ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे सीएम है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हिमाचल निकेतन जो है वो दिल्ली में द्वारका सेक्टर में यहाँ पे बनाया। ओके, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा है। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हिमाचल भवन और साथ में यहाँ पे हिमाचल सदन यहाँ पे बनाया हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। ओके, तो ये इनका यहाँ पे तीसरा अलग यहाँ पे बिल्डिंग बना है। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए मतलब बनाने में 2 यहाँ पे मोटिव है। पहला, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा, और स्पेशली अगर हम बात करें तो इन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इसके अलावा जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे लोग हैं वो जब भी कहीं पर भी विजिटिंग कहीं करने जाते हैं या फिर कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वो न्यू दिल्ली होकर ही जाते हैं। तो अगर उनको यहाँ पे न्यू दिल्ली में स्टे करना होता है तो वो इस तरीके के भवन में या फिर जो बना हुआ अपना हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, इन सब में यहाँ पे वो ईजिली रुक सकते हैं। यहाँ पे वीआईपी लॉज भी है, यहाँ पे नॉर्मल लॉज भी है, यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर लॉज भी, यहाँ पे पार्किंग के लिए सब कुछ बनाया गया है। मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब सब कुछ किया गया। ओके, काफ़ी अच्छा है। और इनकी यहाँ पे 3rd बिल्डिंग है, लेकिन इसको यहाँ पे अभी सिर्फ फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे डाला है, यानी कि अभी इसको बनाना शुरू किया जाएगा। ओके, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, बस अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया जंप टू विच प्लेस इन ICAOS एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी विच इज 55। ओके, तो ये हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है कि भाई अब हम इंडिया जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है एविएशन सेफ्टी के मामले में। ओके, मतलब जो हमारा जो एरोप्लेन वाला जो पूरा सेक्टर है उसमें सेफ्टी बरकरार के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे पहले हमारी रैंकिंग जो थी वो यहाँ पे 112 थी, लेकिन यहाँ पर से अब कम होके ऑलमोस्ट हाफ आ चुकी है विच इज़ 55। ओके, अगेन ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। अब हम लोग यहाँ पे ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रैंक लेके आ चुके हैं। ओके, लेकिन हमें इसमें अभी और लेके अच्छे से तरीके, मतलब इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं उन सब की सिक्योरिटी के ऊपर हमें खासकर यहाँ पे फोकस करना होगा, उन सबको यहाँ पे और डेवलप करना पड़ेगा। एंड जितना भी यहाँ पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन रहेगा सेफ्टी के ऊपर, उतना ही हमारी रैंकिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब आतंकवादी घुस जाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो सारी घटनाएं यहाँ पे बहुत कम से कम होगी। ओके, तो इन सारे वारदात को यहाँ पे रोकने के लिए कर रहे हैं। और हमारी पैसेंजर्स की जो सेफ्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है एविएशन सेक्टर की। ओके, next question is who inaugurated tennis center in Pune? So right answer of fifth is it's a B which is Rena Zongdag। तो रीना जोंगडैंग जो है वो यहाँ पे शी इज अ प्रेसिडेंट किस चीज़ की? पीटर बुरवश इंटरनेशनल। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लिख दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। तो रीना जोंगडैंग जो है वो यहाँ पे लाइक पीटर बुरवश यहाँ पे इंटरनेशनल की ये प्रेसिडेंट है। ओके, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है और स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेनिस के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो यहाँ पे हर टाइप की हेल्प प्रोवाइड करती है टेनिस प्लेयर्स को। ओके, तो इनका ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने, इंडिया में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बैंगलोर के अंदर टेनिस सेंटर यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओके, तो इनका यहाँ पे सेकंड टेनिस सेंटर जो है वो पूना में यहाँ पे बना है। ओके, अगेन ये काफ़ी अच्छी बात है, जो हमारे यहाँ पे टेनिस लवर हैं, जो टेनिस के जो प्लेयर हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो अपना कंपनी है वो यहाँ पे टेनिस कोचिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ओके, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग शहरों में इनके यहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं एंड जो टेनिस लवर हैं या फिर जो टेनिस में जो इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे जाते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इनका भी यहाँ पे टारगेट है कि भाई अभी हम मुंबई में बनाएंगे, सोलापुर में बनाएंगे, चेन्नई में बनाएंगे और भी अलग अलग यहाँ पे 50 अलग अलग सिटीज़ में हम लोग बनाएंगे सो दैट कि यहाँ पे हम लोग 1000 से ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स को यहाँ पे हम लोग ट्रेन कर सकें। ओके, 1000 यहाँ पे उन्होंने बोला है मिनिमम। रीज़न इज़ दैट कि इंडिया में टेनिस अभी भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता, अभी भी लोग जो है वो क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रखे हैं और क्रिकेट के बाद अगर हम बात करें तो चेस आ जाता है, फुटबॉल आ जाता है, बास्केटबॉल आ जाता है, लेकिन टेनिस ये कुछ ऐसे ऐसे गेम है जो काफ़ी यहाँ पे पीछे है। ओके, तो इन सबको भी यहाँ पे आगे लेके आना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो है अपना ये अच्छा खासा यहाँ पे इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, अलग अलग यहाँ पे वर्कशॉप्स यहाँ पे देता है और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो काफ़ी अच्छा तरीके से काम कर रहा है और बहुत मतलब बहुत बढ़िया। ओके, पूना में खुल रहा है। Next question is World Government Summit 2023 to begin on 13th of Feb 2023 in which city? Right answer of 6 is it's C which is Dubai। Okay, तो आज से ही इसका यहाँ तो ये शुरू हो जाएगा एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे हम लोग फ्यूचर की गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इन फ्यूचर हमारा गवर्नेंस किस तरीके से होना चाहिए। ओके, एंड बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि आने वाले टाइम में जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट सभी इंसान के पास पहुँच जाएगा और हमें अपना गवर्नेंस भी उसी हिसाब से यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे 20 अलग अलग जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ को भी यहाँ पे इनवाइट किया जाता है और उनके प्रेसिडेंट्स भी यहाँ पे आएंगे। ओके, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे आने वाले हैं और जितने भी यहाँ पे जो अपने इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे लेके आया जाएगा। ओके, यहाँ पे न्यू प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, आइडिया, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पे लेके आया जाएगा सो दैट कि जो गवर्नेंस है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर वे में इनरिच कर सकें और बढ़िया कर सकें। ओके, और इसके लिए यहाँ पे ग्लोबल एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं जो गवर्नेंस के फील्ड में काफ़ी अच्छे होते हैं। ओके, तो उनको यहाँ पे लेके आया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दुबई में ये हो रहा है। ओके,
Next question is what recently approved has been granted by Government of India and what is the significance of this approval in the context of Indian agriculture? So right answer of seventh is it's A, which is nano DAP. Okay, nano DAP अपने आप में काफ़ी एक अच्छी बात है. यहाँ पे DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनिया फॉस्फेट. ओके, ये एक तरीके का फर्टिलाइजर है और अभी हम लोगों ने यहाँ पे नैनो यूरिया देखा था और अब यहाँ पे नैनो DAP भी आ गया. ओके, ये काफ़ी यहाँ पे सस्ता है. स्पेशली अगर हम बात करें तो एक जो पूरा जो बड़ा सा जो बोरा होता है DAP का, वो यहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे 1350 आती है. ओके, सब्सिडी है ये, इसका एक्चुअल कॉस्ट 4000 रुपये है. तो गवर्नमेंट का यहाँ पे सब्सिडी आता है, सब्सिडी लगाकर यहाँ पे 1350 रुपये मिलता है. ओके, ये जो अपना नैनो DAP है इसका एक बॉटल 600 रुपये का है. तो ये अपने आप में काफ़ी सस्ता हो जाता है और ये जो 600 है ये काफ़ी मतलब बड़े एरिया को यहाँ पे ये कवर अप कर लेता है. बिकॉज जो ये अपना 600 रुपये का जो बॉटल है इसमें आपको वाटर ऐड करना पड़ता है और उसके बाद आप इसको छिड़क सकते हैं. ओके, इसके कारण जो अपना सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है. इसके अलावा जो उसमें जो नाइट्रोजन चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर वे में हो जाता है. मतलब ऑलमोस्ट जो सॉइल का जो लाइफ है वो यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाता है. ओके, काफ़ी अच्छा है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किसने किया है, तो यहाँ पे इसको इंडियन पोटैश लिमिटेड, ओके, इसने इसको यहाँ पे डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ IIT बॉम्बे. ओके, तो इंडियन पोटैश लिमिटेड और IIT बॉम्बे ने मिलकर के यहाँ पे इसको बनाया. ओके, काफ़ी अच्छी बात है कि भाई अब हम लोग यहाँ पे एडवांस एग्रीकल्चर के फील्ड में यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. ओके, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है इन फ्यूचर और अभी से इसकी शुरुआत हो जाएगी. लेकिन रीज़न इज़ दैट कि अभी लोग इसको इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे लोगों को अवेयर करना पड़ेगा. स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे अवेयर करना पड़ेगा कि अब आप वो छोड़ो, ये बैग वाला छोड़ो और आप इसको इस्तेमाल करो. ओके, बिकॉज ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट डार्विन डे एवरी ईयर. तो राइट आंसर ऑफ इट्स बी विच इज 12th of Feb. ओके, तो 12 फरवरी को हम लोगों ने डार्विन डे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था. रीजन इज दैट कि यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो हैं इनका यहाँ पे जन्मदिन था. ओके, 1809 में इन्होंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ओके, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सब यहीं पे इन्होंने कहा था. इसके अलावा 2015 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशी. ये काफ़ी मतलब 2015 की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक थी. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एकेडमिकल बुक का मतलब इनको टाइटल मिला था. ओके, और इन्होंने यहाँ पे जो अपना प्लांट साइंस है उसमें भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं चार्ल्स डार्विन. ओके, और इनका जन्म जो है वो 12 फरवरी 1809 में यहाँ पे हुआ था. ओके, तो काफ़ी याद रखिएगा बिकॉज डार्विन की जो थ्योरीज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो मतलब जिस एविडेंस के बेसिस पे लिया गया वो एविडेंस आज भी यहाँ पे काम करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट अब्राहम लिंकन डे एवरी ईयर. सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी विच इज 12th of February. ओके, तो 12 फरवरी को यहाँ पे अब्राहम लिंकन जी का यहाँ पे जन्मदिन था एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ USA. चौथे नंबर के यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो ये 16th नंबर के यहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे. ओके, इन यहाँ पे अब्राहम लिंकन डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड इवन अगर हम बात करें तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किया था अमेरिका के लोगों के लिए. ओके, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने जो स्लेवरी है ऑल ओवर वर्ल्ड से जो यहाँ पे स्लेवरी है उसको यहाँ पे अबॉलिश करने का काम इन भाई साहब ने ही यहाँ पे किया था. ओके, इसके अलावा ही इज़ वन ऑफ द लीडर ऑफ नेशनल बोल रहा हूँ मैं, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान यहाँ पे ये लीड कर रहे थे अपने नेशन को और सिविल वॉर से यहाँ पे अमेरिका को भी बाहर निकाला था. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अमेरिका की जो आज इकोनॉमी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो उसको मॉडर्नाइज करने का काम अब्राहम लिंकन साहब ने यहाँ पे किया था. वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, मतलब अगर आप इनके थॉट्स पढ़ोगे तो मतलब बहुत ही बेहतरीन होते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे सिविल और सोशल फ्रीडम यहाँ पे प्रोवाइड किया था अफ्रीकन अमेरिकन को, यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिका के उनको यहाँ पे इन्होंने सिविल और सोशल फ्रीडम्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया था. ओके, तो अपने आप में ये काफ़ी मतलब कह सकते हो कि भाई रिफॉर्मिस्ट थे. ओके, ये इन्होंने कई सारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स भी यहाँ पे लेके आए थे. ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सोशल एंड सिविल एंड सोशल फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन. ओके, जो ब्लैक पीपल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल प्रोडक्टिविटी डे एवरी ईयर. राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज 12th of Feb. ओके, तो 12 फरवरी को हम लोग यहाँ पे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था. ओके, इसके थ्रू देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब होता है कि भाई हमने यहाँ पे कितना इनपुट डाला और उसका कितना आउटपुट आया. ओके, तो यहाँ पे हमें मिनिमम इनपुट डाल करके मैक्सिमम आउटपुट गेन करना ही यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कहलाता है. ओके, 12
12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक हम लोग इसको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वीक यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण जितनी भी हमारी इकोनॉमी है उसमें नई नई चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है। जो इकोनॉमी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे रोज़ के हिसाब से यहाँ पे इम्प्रूव करना होता है, और लोगों के अंदर भी यहाँ पे ये भावना होनी चाहिए कि विदाउट प्रोडक्टिविटी यू कांट गेन इकोनॉमी, यू कांट बिकम रिच। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो हर सेक्टर में आपको यहाँ पे लेके आना चाहिए, और यहाँ पे आपको क्वालिटी, इफेक्टिव और कॉम्पिटिटिवनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सब तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड रेडियो डे एवरी ईयर, थर्ड आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज 13th ऑफ फेब। ओके, तो 13th ऑफ फेब को हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे लोगों को हम मतलब बताते हैं कि भाई रेडियो जो था वो अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डे था, मतलब इम्पॉर्टेंट डे बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट डिवाइस था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आज से अगर आप 15 से 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रेडियो की मतलब जो इम्पोर्टेंस थी वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ओके, अभी के टाइम पे हम मतलब पहले रेडियो के बाद यहाँ पे हमारे पास टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद अब हमारे सबके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर्स आए, उसके बाद अभी सबके हाथ में फ़ोन होता है। ओके, एक एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा ही रहेगा। ओके, या फिर स्मार्टफोन रहेगा। ओके, तो अभी तो हमें सब कुछ मिला था, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे रेडियो ही सब कुछ हुआ करता था। इवन दो दहेज में लोगों को यहाँ पे, डाउरी में यहाँ पे लोगों को रेडियो भी मिला है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात इन द सेंस कि रेडियो मिला है। ओके, डाउरी इज़ नॉट अच्छी थिंग। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मतलब रेडियो एक अपने आप में काफ़ी रेवोल्यूशनरी थिंग था। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे इंडियन मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे काफ़ी पावरफुल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया। ओके, इवन दो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम था जिसके थ्रू हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता था। ओके, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही काम किया। ओके, इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो भाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन था। ओके, काफ़ी अच्छा रह चुका है, अपने टाइम में बेस्ट था और आज भी यहाँ पे बेस्ट है। जिसको यहाँ पे कुछ करने का मन नहीं करता वो कभी कभी अपना रेडियो ऑन कर लेता है। ओके, जिसको यूट्यूब वगैरह देखने में उतना दिलचस्पी नहीं है वो आज भी रेडियो सुनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट सरोजिनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी एवरी ईयर, थर्ड आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी विच इज 13th ऑफ फेब। ओके, तो 13th ऑफ फेब 1879 को इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। इनको हम लोग यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यहाँ पे बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। गांधी जी के साथ दांडी मार्च किया, और उसके बाद मतलब जो अपना क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें भी इन्होंने साथ दिया। असहयोग आंदोलन, सब कुछ में इन्होंने, मतलब जितना भी आंदोलन हुआ है उसमें मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पे अपना रोल प्ले करने का कोशिश किया। ओके, इवन दो शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये यूपी की फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी यहाँ पे रह चुके। ओके, लाइक जो अपनी इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर है वो ये थी सरोजिनी नायडू, और वो गवर्नर किस स्टेट की थी? यूपी की थी। ओके, याद रखिएगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द फूड प्राइस इंडेक्स, राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी विच इज FAO, इट्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो है अपना इंडेक्स, इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी अलग अलग कमोडिटी है खाने वाली, उन सब की यहाँ पे प्राइजेस के ऊपर ट्रैकिंग होती है कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल उसकी प्राइस कितनी बढ़ी। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की जो प्राइजेस है वो यहाँ पे बढ़ा है अकॉर्डिंग टू 2021। ओके, 2021 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है। जितनी भी हमारे यहाँ पे सीरियल्स आ जाते हैं, यानी कि पल्सेस आ जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इसके अलावा यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, यहाँ पे अपना मीट हो गया, शुगर हो गया, इन सब के दाम यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ा है। ओके, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, इसके अलावा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 16 अक्टूबर विच इज़ वर्ल्ड फूड डे। ओके, वर्ल्ड फूड डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।